यश भारत न्यूज भोपाल। मासूम बच्ची से रेप हत्या केस में दोषी अतुल निहाले को फांसी की सजा बरकरार। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना इलाके के वाजपेयी नगर मल्टी में 24 सितंबर 2024 को एक 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर बलात्कार करने के बाद हत्या करने के मामले के आरोपी अतुल निहाले को हाईकोर्ट ने 3 बार फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया है। इससे पहले 10 मार्च 2025 को भोपाल की पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए तिहरी फांसी की सजा सुनाई थी। आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में इस सजा को चुनौती दी गई थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। आरोपी अतुल निहाले को फांसी, बहन चंचल और मां बसंती को 2-2 साल की सजा दी गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस राम कुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने 2 टूक शब्द में कहा, आरोपी अतुल भालसे ने 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। हाईकोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी के साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए ऐसे मामलों में कठोर सजा जरूरी है। घटना 24 सितंबर 2024 को घटी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जिला कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने फांसी की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में बच्ची का शव पीएम के लिए भेजा गया था। डीएनए टेस्ट से आरोप साबित हुआ था। इसके बाद मामले में कुल 22 गवाहों की गवाही हुई, जिसमें मौखिक और अन्य साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। इस मामले में आरोपी अतुल निहाले ने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल किया, जिसमें उसने बताया कि उसने बच्ची का अपहरण कर उसका रेप किया और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में उसकी मां और बहन ने भी आरोपी की मदद कर घटना को छिपाने में मदद की थी। इस घटना की जांच एसीपी अंकिता खातरकर ने की थी। भोपाल कोर्ट ने फांसी के फैसला सुनाया था, लेकिन उसको चुनौती दी गई थी, जिसको हाई कोर्ट ने फांसी के फैसले को बरकरार रखा है। चूंकि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन आपने करी थी, इस मामले में क्या कुछ देखा था आपने, किस तरह से इस घटना के बाद ब्यौरा तैयार किया गया था? 24 सितंबर 2024 को थाना शाहजहानाबाद के मल्टी वाजपेयी नगर में 5 वर्ष की बालिका को अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कारित कर उसकी मृत्यु की गई थी, हत्या की गई थी, जिस पर से उसका शव जो एक आरोपी के घर से पानी की टंकी में हमें बरामद हुआ था। और इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा की गई थी, जिसमें हमने प्रॉपर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। एफएसएल टीम का इसमें प्रॉपर सहयोग लिया था। चैन ऑफ एविडेंस का कलेक्शन किया गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पूर्ण कर जो है जिला न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था, जिस पर 10 मार्च 2025 को 15वें अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को तीव्र मृत्युदंड की सजा सुनाई थी एवं 2 सह आरोपी को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। और जिसको न्यायालय के जो डिसीजन था उसको आरोपी पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके उपरांत कल दिनांक 22 जनवरी 2025 को उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायालय के जो डिसीजन है उसको यथावत रखते हुए इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है और जो सजा जिला न्यायालय ने सुनाई थी उसको यथावत रखा गया। 3 बार फांसी की सजा इसमें? जी 13 मृत्युदंड की है। 3 धाराएं जो इसमें जो पॉक्सो और अन्य धाराएं इसमें लगी थी, उसमें 3 धाराओं में जो है उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई है और बाकी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो इसलिए इसको 13 मृत्युदंड कहा गया। इस फैसले हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद क्या करेंगे आप? जिस तरीके से एक मासूम अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म कार्य कर हत्या की गई थी और उसका शव जो हमें क्षत अवस्था में मिला था, जिसको कि एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एज अ मदर जो है हमें भी झकझोर दिया था अंदर से देखकर। तो जब हाईकोर्ट ने उस डिसीजन को यथावत रखा है तो अंदर से खुशी मिल रही है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन पे उसको सजा हुई और हाईकोर्ट ने भी उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए फैसले को यथावत रखा है। और हमें भी अपने इन्वेस्टिगेशन पे और जो जुडिशरी है उस पर भी एक तरीके से हमारा भी विश्वास बढ़ता है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इतनी मेहनत करती है, वो सफल होती है। थैंक यू। 24 सितंबर को एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था अतुल निहाले ने, अब उसको फांसी की सजा सुनाई, क्या पूरा मामला है? ये मामला है कि 24 सितंबर 2024 को जो बालिका है वो मल्टी से गुम हो गई थी। उसकी रिपोर्ट उसकी माँ ने थाने पर लिखाई थी। फिर करीब पुलिस उसको ढूंढती रही, बिल्डिंग में ही ढूंढती रही और उसके बाद 2 दिन बाद 26 तारीख को बच्ची अतुल निहाले के फ्लैट से मिली थी।
एक पानी की टंकी में उसको उसने छिपा कर रखा था उसकी बॉडी को, और फिर वो पुलिस ने वहाँ से बॉडी जब्त करके अस्पताल लेकर गई थी। फिर अभी भोपाल कोर्ट में भी फैसला चला था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में। हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला चला था जिसमें 10 मार्च 2018 को मैडम ने निर्णय सुनाते हुए और दंडादेश के प्रश्न पर इसको स्थगित किया था। उसके बाद 18 मार्च 2025 को इसमें जजमेंट सुनाया था जिसमें फांसी की सजा दी गई थी। मैम अब हाई कोर्ट से कुछ फैसला आया, नया क्या फैसला आया? हाँ, हाई कोर्ट ने भी इसको जो जजमेंट था उसको बरकरार रखा है और कोर्ट ने भी यही माना है कि विरलतम से विरलतम श्रेणी में था और इसलिए उसी सजा को कंटिन्यू किया है हाई कोर्ट ने। जो शाहजहानाबाद थाने के अंतर्गत जो एक छोटी बच्ची के साथ जो रेप और उसका मर्डर वाला जो केस था, ये बड़ा जघन्यतम और क्रूरतम हत्याकांड और घटना थी। इसकी माननीय सत्र न्यायालय द्वारा मार्च 25 में जजमेंट करके उसको मृत्युदंड दिया गया था। उसे माननीय उच्च न्यायालय भी उस सजा को, उसकी अपील को यहाँ से जो रेफरेंस कोर्ट ने किया था, दोनों को कंफर्म रखते हुए मृत्युदंड बहाल रखा। सर, ये हाई प्रोफाइल केस था और जो मामलों में कोर्ट कैसे काम करती है, मतलब इन पे कैसे त्वरित कार्रवाई होती है? जो इस टाइप के जघन्य वाले मामले, इसमें शासन त्वरित रूप से हम लोगों को नियुक्त करके और शीघ्र सुनवाई कर उनमें जल्दी से जल्दी निराकरण करने का प्रयास किया जाता है।